मैं जगबीर सिंह करनाल से बिलोंग करता हूँ। गन्ने का किस फार्मर हो और मैंने गन्ने में आज तक की जो प्रचलित टेक्निक है सीड मल्टीप्लिकेशन की, उसे अलग थोड़ा काम किया है। तो मेरी टेक्नोलॉजी है जैसे रैपिड सीड मल्टीप्लिकेशन टेक्नोलॉजी। यह अभी तक का जो एक साइंटिफिक रेशो है कन्वेंशनल मेथड से, जैसे 1:10 था, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी आई 1:40, बर्डचीट टेक्निक आई 1:, जैसे वो थोड़ा 15 क्विंटल में 1 हेक्टेयर लगा देती है। तो इन टेक्निकों से अलग ये 1 क्रॉप ईयर में था मल्टीप्लिकेशन। जैसे टिश्यू कल्चर का है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, मोडलिटी उसमें ज़्यादा होती है। मैंने एक 5-6 साल पहले ऐसे ही अपनी टेक्निक डेवलप की। जैसे सिंगल आईबर्ड से थोड़ा बीज मिला, सिंगल आईबर्ड से उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। तो 80 दिन के बाद जैसे टीलर शुरू हो जाते हैं जर्मिनेशन के बाद, तो उसका जो स्टार्टिंग लीफ है ना उनको रिमूव कर देते हैं। जो छोटी छोटी इंटरनोड बनती है 80 दिन से 90-100 दिन तक, तो उसमें जैसे लीफ रिमूव करेंगे तो एयर के कंटेक्ट और सनलाइट के कंटेक्ट में आने से उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, स्प्राउटिंग थोड़ा शुरू हो जाती है। जिस गन्ने में 8 से 10 महीने का सीड अच्छा माना जाता है साइंटिफिक मेथड से, तो वो 90-100 दिन में तैयार हो जाता है। तो एक केयरफुल खुद करना पड़ता है। उसके बाद उसको चाकू से काट लेते हैं हम और नेक्स्ट अपना ट्रांसप्लांट कर देते हैं मदर सूट को। जो टीलर्स बचते हैं उसको फिर 25-30 दिन में डेवलप हो जाती है, उसमें भी 2-3 इंटरनोड। तो ये चैन हर महीने जो भी बनती है उसको आगे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो अभी तक जैसे अब की बार बताता हूँ, मैं 25 फरवरी को HAU ने मेरे को 2 क्विंटल गन्ना दिया। एक नई सीड वैरायटी थी COH 191, उसको मैंने लगाया। उससे 11 मई को मैंने थोड़ा 13 लाइन उसमें 2000 प्लांट्स जर्मिनेट हुए, उससे 13 लाइन फिर दोबारा लगा दी मैंने 11 मई को। फिर 3 जून 6 जून को फिर दोबारा निकाल लिया, जो जिनमें इंटरनोड डेवलप होगी उससे 9 लाइन लगाई। तो 3 बीघा हो गया। मेरे पास था 36 एकड़ गन्ना रैटून दूसरी वैरायटी। मैंने ये हो गया भाई मेरे पास सीड हो जाएगा, मैंने 36 एकड़ रैटून को फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। मैं अपना उसमें जीरी लगा के तो अपना नया सीड हो जाएगा, सारा बिल्कुल प्योर सीड रखेंगे। तो उसके बाद फिर जैसे अपना ये विकसित भारत संकल्प अभियान चला, तो उसके अंदर डॉक्टर अपने हेड KVK ने जैसे मैसेज मिला भाई आपकी हम दोबारा भेजते हैं। एक बार इन्होंने यही टेक्निक 2022 में भेजी थी जैसे फार्मर अवार्ड के लिए। तो उस टाइम तो नहीं मेरा नंबर था आया। तो अब ये अपना लाइन पे चढ़ गई जैसे दिल्ली। उसके बाद फिर मैंने 3 जुलाई को फिर लगाया। जो टीलर्स थे ना, तीसरी बार 3 जुलाई को लगाया। आज 2 क्विंटल से मेरे पास 3 एकड़ गन्ना है। 2000 बड थी, उससे मोर देन 12 लाख आईबड 1 क्रॉप ईयर में होंगी मेरे पास, कम से कम है। और जी जिस यूनिवर्सिटी ने मेरे को 2 क्विंटल सीड दिया था, आज मेरे पास 3 एकड़ है, उनके पास 1 एकड़ है। और ये मानिए ज़्यादा तो कहना नहीं चाहिए, यदि रेनी डे मैंने इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एक साइकोलॉजी में हमने चैप्टर पढ़ा था जैसे। तो मैंने पहले ही अपना बॉन्डिंग है ना शुगर मिल में करवानी थी,
3 एकड़ की करवा दी थी। 2 क्विंटल जब सीड मिला, मैंने 3 एकड़ का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। और हरियाणा गवर्नमेंट ने बगैर रिलीज हो अपने पोर्टल पे वैरायटी ले रखी है। आगे ट्रांसप्लांट करने के लिए मेरे पास जैसे यूपी से, बिहार से फार्मरों के फ़ोन आते हैं, 10 गन्ने दे दो। पड़ोसी जो अपने नाइबर थे वो तो सोचते थे इसी में। मैंने 3 महीने वर्क किया है हमने, मैं भी, छोटा भाई भी, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है। तो उसने तो गर्मी में सारा गन्ना बाया 36 एकड़। मैंने उसकी पत्ती उतारी 3 बार। जब 42 डिग्री टेम्परेचर था मैं गन्ने में बैठ के वो करता था। पड़ोसी ये कहते थे भाई ये तो गन्ना ख़त्म नहीं होगा इसी अपना इस टेक्निक से, क्योंकि जितना काटते हैं वो 10 दिन बाद फिर दूसरे रूट से निकल के अपना टीलर से वो फिर हो जाते हैं। यदि रेनी डे नहीं होता ना, उसमें थोड़ा गैप मिल जाता अब की बार। तो मेरे पास 5 एकड़ गन्ना होना था, यही वैरायटी। और ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहिए। टिश्यू कल्चर के इक्विवेलेंट मैं 1 क्रॉप ईयर में बराबर दे सकता हूँ सीड। उसका रेशो जैसे मॉडलिटी है उसमें, लेकिन इसमें कोई मॉडलिटी नहीं। इसका एक और फायदा है, क्योंकि आजकल गन्ने में अपना साइंटिफिक मेथड है। जो जर्मिनेशन पीरियड है 30 से 45 दिन है, 8-10 महीने में सुक्रोज जैसे काफ़ी हो जाती है परसेंटेज। और गन्ने को जर्मिनेशन के लिए चाहिए ग्लूकोज ही। कच्चे गन्ने में ग्लूकोज है 100% उसका भोजन है। जो 45-30 दिन या 45 दिन में जर्मिनेशन है वो मैंने वीट की बराबर दिखाया है करके। 7 से 10 दिन में जर्मिनेशन आता है गन्ने का। और 2 साल से HAU वाले मेरे साथ कांटेक्ट हैं, कंटिन्यू चलते हैं, विजिट करते हैं। तो उन्होंने अभी बुलाया था मेरे को, डॉक्टर राजवीर गर्ग ने, भाई आप इसको कितना फास्ट और ले जा सकते हैं। मैं कहा सर रेनी डे में थोड़ा दिक्कत आ गई, तो नहीं मैं दिखा भी देखता इसको 20 लाख प्लांट्स जैसे आईबड में डेवलप कर देता इसका, क्योंकि 2 किले और मैंने छोड़े हुए थे खाली उसी के लिए। तो उसमें 14 बार जुताई की, फिर बरसात हो जाती थी, लगा नहीं पाया क्योंकि कच्चा गन्ना सड़ने का भी खतरा है। तो वेदर रिपोर्ट इन से सैटेलाइट से देख के स्काईमैट से जब ट्रांसप्लांट करनी होती है तो मेरे हिसाब से ये इनोवेशन है ना, थोड़ा सीड से कुछ भी हो सकता है। फार्मर 200 आईबड से है ना, चाहे कितना बड़ा फार्मर हो, 1 क्रॉप ईयर में पूरा बीज ले सकता है अपने उसका। और जैसे आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है मल्टीप्लिकेशन का किसी दूसरी वैरायटी में भी। अभी चिल्ली का और टमाटो का है सबसे ज़्यादा। तो हाँ ब्रिंजल का 1 into 4, 5, 50 450। टमाटो का है 400 पूरा 400 जी। और कोल क्रॉप